माँ, हाँ? मैं खेत में पानी खोल कर आता हूँ। अरे टॉर्च तो लेता जा बेटा, रात का समय है। ऊंचे रबर के जूते पहन कर जा। अरे माँ, मैं यूं गया और यूं आया। चलो चलो जल्दी चलो, पहुंच गया। आंखें खुली रखो। हरिया गया तो था खेत में, पर पहुंच गया अस्पताल। क्या हुआ उसके साथ, आइए देखते हैं। हरिया ने अपनी माँ की बात नहीं मानी। वो खेत में बिना टॉर्च, बिना दस्ताने और जूतों के सिर्फ चप्पल पहन के चला गया। रात के अंधेरे में सांप पर पैर पड़ गया होगा और सांप ने अपने बचाव में उसे काट लिया। शुक्र है कि राकेश और उसका एक दोस्त, जो हरिया के ही गांव में रहते हैं, वहीं से अपनी बाइक से जा रहे थे। अरे कोई बचाओ! अरे कोई बचाओ! सांप ने काट लिया है मुझे। अरे हरिया, क्या हुआ? वहाँ। राकेश ने सांप को टॉर्च से देख लिया। राकेश ने देखा कि सांप अभी भी वहीं है और अपने जाने का रास्ता खोज रहा है। तभी राकेश हरिया को वहां से दूर ले गया ताकि सांप हरिया को दोबारा न काट सके। आराम से चलो चलो, जल्दी जल्दी संभालिए, आराम से, पैर संभाल। अरे ये हरिया को क्या हुआ? अरे क्या हो गया है? ये चप्पल निकाल दो। निकाल के यहाँ कोई कपड़े से सांप की काटी हुई जगह को बांध दो। आप लोग पीछे आप लोग। क्या? इसका बेल्ट भी निकालना पड़ेगा। राकेश भैया, जख्म को ब्लेड से काट दो ताकि सांप का जहर शरीर से बाहर निकल जाए। अरे राकेश, खून चूसकर सांप का जहर बाहर निकालने की कोशिश करो। मैं जड़ी बूटी पीस कर लाऊं क्या? अरे हरिया को लेकर झाड़ फूक वाले के पास चलो। हाँ ले चलो। बिल्कुल नहीं। क्यों? बिल्कुल नहीं। ये सब करने से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि बात बिगड़ जाएगी। सांप काटने का इलाज सिर्फ अस्पताल में ही हो सकता है। हमें इस वक्त हरिया को सिर्फ अस्पताल लेकर जाना चाहिए। आप एम्बुलेंस बुलाइए। हाँ ठीक है। फोन करो। ध्यान दें, सांप के काटने पर जख्म की जगह पर कुछ न करें। शरीर को कम से कम हिलाएं। ऐसा करने से जहर कम फैलता है। जो एक लकड़ी का फट्टा लेके आओ। बस एक लकड़ी के फट्टे से उस अंग को सहारा दें, जिससे कि वो अंग हिल न सके। ऐसा करने से जहर कम फैलता है। राकेश ने बिल्कुल सही किया। लोगों की बात नहीं मानी और हरिया को अस्पताल ले आए। मरीज को तुरंत अस्पताल ले जाना ही सही कदम है। सांपों के जहर को एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन खून में मिलकर खत्म कर देता है और इससे मरीज की जान बच सकती है। यह एंटी वेनम इंजेक्शन अस्पतालों में मिलता है। पर देखिए, बात यहीं खत्म नहीं होती है। सांपों के बारे में भी कुछ जान लीजिए। भारत में सैकड़ों किस्म के सांप होते हैं और उनमें से कुछ ही सांप जहरीले होते हैं, जैसे कोबरा, क्रेट, सॉ स्केल्ड वाइपर, रसल्स वाइपर इत्यादि। हम सभी को ध्यान देना है कि सांप से हमारा सामना कम से कम हो। और इसके लिए क्या क्या सावधानियां हमें रखनी है, आइए देखते हैं। सांप चूहों के पीछे पीछे अक्सर घर में आ जाते हैं, इसीलिए चूहों के घर में घुसने के रास्ते बंद करें और बिल को तुरंत भर दें। इसी तरह मुर्गे मुर्गियों को घर से दूरी पर रखें। घर के आसपास लकड़ी या पत्थर के ढेर न बनाएं। ढेर हैं तो वहां सावधानी से जाएं। झाड़ियों या घास के ढेर में हाथ न डालें। रास्तों से पत्ते हटाएं और उन्हें साफ रखें।
बरसात और बाढ़ आने पर सांप अपने बिल से बाहर निकल आते हैं। सावधान रहें। जमीन पे अगर सोना है तो मच्छरदानी को अच्छे से लगाकर और उसके किनारों को दबाकर सोएं। ट्रेकिंग करते वक्त ऊंचे जूते पहनें। सावधानी से देखते हुए पत्थरों पर ही चलें, क्योंकि पत्थरों के बीच में सांप छिपे हो सकते हैं। दिन हो या रात अपने खेत में दस्ताने और ऊंचे जूते यानी बूट्स पहनकर ही जाएं। सांप के सामने आते ही हम घबरा जाते हैं, हम कुछ सोच नहीं पाते। तो सबसे पहले घबराएं नहीं और शांत रहें। कभी भी सांप को छूने की कोशिश न करें। सांप को जाने का रास्ता दें। अगर सांप काट ले तो उसे मारे नहीं, जाने दें। उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करें और मरीज को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाएं। डॉक्टर साहब, हमारा हरिया ठीक तो हो जाएगा ना? हरिया तो कैसा है बताइए ना डॉक्टर साहब। अरे बिल्कुल ठीक हो जाएगा माता जी। बस बस। अस्पताल में सांप के जहर का इलाज होता है। मेरा बेटा बच गया। और माता जी आज के बाद ना ये टॉर्च और गमबूट्स यानी कि रबर के ऊंचे वाले जूते पहनकर ही खेत में जाएगा। क्यों हरिया? जी। शुक्र है राकेश को सांप से संबंधित सारी जानकारियां थीं। उसी की सूझबूझ की वजह से आज हरिया हमारे बीच बैठकर मुस्कुरा रहा है। तो आज की कहानी के नायक हैं राकेश। आप भी सांप से संबंधित इन जानकारियों को लोगों तक पहुंचाएं और ऐसी ही किसी कहानी के हीरो बन जाएं।